हे डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो एएनएम का पेपर हुआ था उसके रिव्यूज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि स्पेशली जो भी पीएनएसटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए सहायता होगी। देखिए एएनएम एग्ज़ाम में आपका केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये आई थी इक्वेशन बेस्ड, समझ रहे हैं। इक्वेशन बेस्ड अगर इस हिसाब से तो मान लो बेंजीन और एसीटोन को मिक्स करेंगे क्या फॉर्म होगा, इस तरीके से कंपाउंड आया था, समझ में बात। तो इस फॉर्म में कुछ क्वेश्चन आए थे और आपकी केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी बेस्ड आई थी। ठीक, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में मैक्सिमम क्वेश्चन एरर बेस्ड थे, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड थे। ठीक, कॉम्प्लिकेटेड आप समझ रहे हैं, टफ थे। एरर बेस्ड लगभग क्वेश्चन आपके एरर बेस्ड आए थे इंग्लिश के लिए। बायोलॉजी की हम बात करते हैं। बायोलॉजी आपकी आई थी टोटल एनसीईआरटी, ठीक है। फिंगर टिप्स वगैरह आप यूज कर रहे हैं तो आपकी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बायोलॉजी बेस्ड आ रहे हैं। कोई अदर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन, नो एडेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी आए थे, ठीक है। केमिस्ट्री लगभग मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ओवरऑल आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही आया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया था। ठीक, आपका क्या रह गया फिजिक्स। फिजिक्स आप क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड। फिजिक्स भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही था, ज़्यादा कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं था। न्यूमेरिकल बेस्ड जो कि था डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन सारे 2020 ही थे, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं था। आपका रह गया आपका जीके आपका करंट आया था, ठीक है। एमपी के बेस में जैसे आपका वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आए थे। स्टूडेंट की मैंने क्लियर रिकॉर्डिंग टेलीग्राम पे डाला है कि वो किस तरीके से अपना रिव्यू दे रहे हैं, आप उसको जरूर एक बार सुन लेना, जिसकी वजह से आपको पीएनएसटी का जो पेपर आपका 9 से जो स्टार्ट होगा उसमें आपके लिए इजी जाएगा कि अब हम लोग कैसे पीएनएसटी के लिए क्या प्रिपेयर रहे। देखिए स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स और जीके, इनमें से आपका एक चीज़ कॉमन है जो कन्फाइंड टॉपिक दिया है ना, वो दैट इज एनसीईआरटी बेस्ड ओनली। यू नो नीड टू गो हियर एंड देयर, जस्ट वॉच इट आउट कि आपका बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड है, फिजिक्स आपका न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड है, केमिस्ट्री आपकी इक्वेशंस आ रही है एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, मैंने पहले ही बताया था, तो शायद आपका ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात। इंग्लिश को आप थोड़ा सा देखिए, इस बार उसने एरर ज़्यादा दे दिया, हो सकता है आपके पीएनएस एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो इंग्लिश में वैसे भी गारंटी नहीं ले रही, इंग्लिश वो पता नहीं हमेशा अपने हिसाब से ही देता है। इस बार उसने मैक्सिमम पूरा लगभग पूरा एरर डाला है, ठीक है। वो भी एरर इतना लंबा चौड़ा कि यू हैव टू रीड फुल क्वेश्चंस, तभी आपको एरर समझ में आएगी। बहुत उसने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया था, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस में उसने दिया था, जैसा स्टूडेंट्स बता रहे हैं। तो इंग्लिश आपको उस तरीके से थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ कि एएनएम के रिव्यू के हिसाब से पीएनएसटी के पेपर की अलर्ट हो जाइए कि इस तरीके पेपर से हमें पीएनएसटी में कैसे कवर करना है, ठीक है। और आपका जीके देखिए एमपी में आया वर्ल्ड का बेस, तो अब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वर्ल्ड का थोड़ा सा देख लेना इधर उधर का, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा करेंट डेटा एमपी का जरूर देख लेना, ठीक है। इट विल बी इजी फॉर यू। केमिस्ट्री में फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस देख लेना। इंग्लिश में एरर तो आएगा ही आएगा, ग्रामर के जो पर्टिकुलर बेसिक्स है वो जरूर देख लेना। बायोलॉजी में टोटल एनसीईआरटी के फैक्ट्स बेस्ड आपके 12th एनसीईआरटी सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन मिक्स है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अब इवोल्यूशन, ये बिल्कुल अच्छे जो चैप्टर्स है वहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे। शिफ्ट वाइज पेपर रहेगा तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे, किसी भी चैप्टर को स्किप करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड, फार्मूला बेस्ड, फार्मूले की लिस्ट बनाइए, अब तक तो बना लिया होगा, लिस्ट को जरूर तैयार कीजिए। और जेके आपका वर्ल्ड कप के थ्रू आया था, इस बार वर्ल्ड कप का डेटा आया था, है ना, एमपी का डेटा आया था, लेकिन एमपी के सदस्य अभी नया सदस्य कौन है, ये सारी चीज़ें आपकी आई थी। और अभी मैं रिकमेंड करूँगी कि हमारे जो पीएनएसटी के पेपर के लिए वो वर्ल्ड कप की बात करें। अब देखिए ये तो था एएनएम का रिव्यू, व्हाट अबाउट पीएनएसटी। पीएनएसटी के पेपर के लिए ट्राई कीजिए कि हमारा पेपर, ये तो इजी था, स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि पेपर विल बी इजी आया था, ठीक है, लेकिन हमारा पीएनएसटी का पेपर आएगा मॉडरेट टू टफ, इट विल नॉट इजी, ठीक है। दिस इज गारंटी कि पेपर इजी नहीं आएगा, मॉडरेट टू टफ ही आएगा। किसका पेपर, पीएनएसटी का। तो आपको ध्यान रखना है कि पीएनएसटी के पेपर में एंग्जाइटी कम करना। 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले आपका आता था 120 मार्क्स का, अब आएगा आपका 100 मार्क्स का। तो क्वेश्चन क्लियर आराम से कीजिए, हड़बड़ी मत करिए। आप बिल्कुल सेम स्पीड से जाते हैं, उस चक्कर में आप क्वेश्चन स्किप कर देते हैं और फिर दिक्कतें हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन आपके 100 आएंगे, लेकिन 100 में इस तरीके से आप ध्यान दें, हमसे वहाँ 50-60 प्लस मार्क्स ले आए, तब जाके आपका कुछ होगा।
40-50 पे ना अटके। तो ये कुछ बेसिक डेटा है, आप ये कवर करके रखिए PNST के पेपर के लिए, सो इट विल बी ईजी फॉर यू। ठीक है, विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।